जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आइए प्रेमी भक्तजनों, भगवान बालकृष्ण लाल का जन्म विगत सोमवार जन्माष्टमी को हुआ और आज भगवान के जन्मोत्सव की लीला के बारे में कुछ बात करते हैं। भगवान का जन्म हुआ भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में। तो भद्र का मतलब होता है कल्याण, और भगवान का जन्म ही भाद्रपद मास में हुआ, अर्थात जगत का कल्याण करने के लिए बालकृष्ण लाल अवतरित हुए। और कृष्ण पक्ष भगवान कृष्ण से ही संबद्ध है। अष्टमी तिथि चूंकि पक्ष के मध्य में पड़ती है और रात्रि में भगवान का जन्म हुआ, तो यात्री योगी जनों को बहुत प्रिय है। और निशा रात में योगी जन भगवान की सिद्धि करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। और निशीत काल में भगवान का जन्म हुआ। निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। निशीत यतियों का संध्या काल कहलाता है, क्योंकि वो रात्रि के ठीक मध्य भाग में पड़ता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ। ऐसे हम ऐसे समझें मानो अज्ञान के घोर अंधकार में भगवान स्वयं दिव्य प्रकाश बन करके अवतरित हुए। तो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, बाबा नंद की आयु थी 84 वर्ष। तो 84 वर्ष की आयु बहुत होती है सच में। अब जब कोई संतति नहीं हुई तो एक दिन बाबा नंद ग्वाल वालों से बोले, अरे ब्रजवासियों, ग्वालो कुछ अनुष्ठान करो। ग्वाल वाल बोले, बाबा चक्क माल छनेंगे, नित्य रबड़ी खाएंगे और हम यमुना मैया में अनुष्ठान करेंगे। बाबा नंद बड़े प्रसन्न हुए। अब ब्रजवासी ग्वालों ने कौन सा अनुष्ठान आरंभ किया? मंत्र तो कोई आता नहीं था, कोई ज्ञान प्राप्त था नहीं। तो यमुना मैया के किनारे जाकर ग्वालवाल जो है कदम के पेड़ पर चढ़ जाए और कदम की डाली से छलांग लगाए यमुना जी में, जय जमुना मैया, बाबा को लाला दीजो, लाला को बाबा दीजो। और बस यही अनुष्ठान उनका मंत्र चलता रहा। और इधर जो है भगवान की कथा आप लोगों ने पूर्व में श्रवण की कि भगवान अष्टम गर्भ में स्वयं देवकी के गर्भ में आए, और जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान वसुदेव जी के द्वारा गोकुल पहुंच गए। और जो योग माया यशोदा मैया के गर्भ से अवतरित हुई थी, वो भगवती योग माया मथुरापुरी में चली गई कारागार में। उन्होंने कंस को एक तरह से चैतन्य किया, क्वाहम काहम कह करके रोना आरंभ किया, और कंस ने भगवती को मारना चाहा। भगवती आकाश में अष्टभुजा रूप धारण करके प्रकट हो गई। और इधर रात्रि में सुनंदा बुआ ने देखा कि लाली हुई है, दाई आमी बिना नौछावर लिए चली गई। पर जब भगवान अपने ही लीला के द्वारा वसुदेव जी के द्वारा जब यशोदा मैया के पार्श्व में पहुंच गए, सो भगवान ने देखा कि अब अनुकूल समय है। सो भगवान ने रोना आरंभ कर दिया। सुनंदा बुआ की जब नींद खुली तो देखा ये तो लाला है। अरे अचंभो है गयो, रात में दाई जनाबे आई, लाली भई, और ये लाला कहाँ से हो गया? तब तो थाल लेकर के सुनंदा बुआ ने थाल बजाना आरंभ किया। पूरे ब्रज में ढिंडोरा पिट गया, नंद के लाला हुआ है, नंद के लाला हुआ है। अब नंद बाबा तो चूंकि नींद नहीं आती थी, तो भोर में ही अर्धरात्रि के बाद यमुना मैया के किनारे चले जाते थे, ब्रजवासियों के किए हुए अनुष्ठान का स्मरण कर रहे थे। इधर सवेरे ही जब ब्रजवासी पहुंचे, बाबा बधाई हो, बधाई हो। सो बाबा को आया जोश, नंद बाबा को। सो पीली धोती पहन करके, पीला कुर्ता, पीली फेंट लगा करके, और ब्रजवासियों से बोले, अरे भैया काजल लाओ। सो बाबा ने दोनों नेत्रों में काजल लगाया है, और काजल लगा करके ब्रजवासियों से बोले, मेरे लाला भय है, अभी तो मैं जवान हूँ, जवान। और ऐसा कह करके आनंद हो गए गोकुल में। देवता देवांगनाएं स्वर्ग में बैठ करके इस अलौकिक आनंद का रस ले रहे हैं। और सब देवता
कुछ देवता तो वेश बदल करके गोकुल में प्रवेश कर गए। और बड़ा सुंदर वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं भागवत में कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। बाबानंद के पुत्र उत्पन्न हुआ और उनको मानो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। जाता अल्लादो महामना, महामना उदार मन वाले नंद बाबा आज तो सब कुछ उन्होंने खोल दिया। और आहूय विप्रान वेद ज्ञान, ब्राह्मणों को बुलाया और वैदज्ञ ब्राह्मणों ने आकर के स्नातः शुचिरलंकृतः, जात कर्म कराया भगवान का। सबने स्नान किया और स्नान करने के बाद जो है ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे और बाबानंद से कुल धर्म, कुल रीत और कुल परंपरा के अनुसार भगवान का नामकरण विधान करा रहे हैं, जात कर्म विधान कि बाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मण गण अपने मुखार बिंद से वेद पाठ करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे और जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। पितृ देवताओं का अर्चन किया गया, नांदी मुख श्राद्ध हुआ। अब तो ब्रज में आनंद ही आनंद हो गए। बाबा नंद के पास सबसे बड़ा धन क्या था? गौधन। उनके पास गाय बहुत थी, तो सबसे पहले खिरक में गए और गौओं को खोल दिया। धेनूनां नियते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघो सात कुंभा कौंभाम्बराव्रताम। बाबा नंद ने गाय के खिरक खोल दिए, बोले भैया अपने अपने अनुसार गाय ले लो। ब्राह्मणों ने गऊ ले ली। अब तो बाबा नंद ने तिल के 7 पहाड़ बनाए और 7 पहाड़ों पर अलग अलग स्वर्ण मुद्रा आदि रख करके और दान किया। अब तो ग्वाल बाल परस्पर इतने मुदित हो गए, प्रसन्न हो गए कि गोपा परस्परम हृष्टा ददक्षीरम घृतांबुभि असिंचन्तो बिलिम्पन्तो नवनीतैश्चिक्षुप। परस्पर इतना आनंद छा गया ब्रज में, ग्वाल वालों में कि दधी क्षीर घृतांबुभि, माखन मिश्री दूध दही आपस में एक दूसरे पर लुटाने लगे, छींटे देने लगे। और असिंचन्तो विलंपन्तो, दो एक दूसरे के गालों में लगा रहे हैं, परस्पर हृदय मिल रहे हैं। और माखन का तो मानो कीच मच गया। आनंद के मतवाले होकर ग्वालवाल एक दूसरे से दूध दही के द्वारा आनंद उत्सव मना रहे हैं और बड़ा आनंद ब्रज में छा गया है। और बाबा नंद ने भी कोई कमी नहीं रखी सज्जनों कि नंदो महामनस्तेभ्यो, जैसा मैंने पहले कहा नंद बाबा को सुखदेव जी महाराज ने महामना करके कहा है कि नंदो महामनस्तेभ्यो वासो लंकार गौधनम। बाबा नंद ने गौदान किया और गौदान करके सूतमागत बंधुवियो ये ने विद्योपजीविनो, ब्राह्मणों को तो दान दिया ही दिया, साथ साथ जो गायन विद्या के द्वारा धन कमाते थे उनको भी दिया और जो अन्य प्रकार से अपनी जीविकाओं का पालन करते थे, भाट आदि, सबको बाबा नंद ने खूब दान दिया। क्योंकि महाराज नंद स्वभाव से ही बड़े उदार और मनस्वी थे, इसलिए उनको महामना कहा गया है। उन्होंने बहुत सी गौ, वस्त्र और आभूषणों का दान किया। सूतमागत बंधुव्यो ये ने विद्योपजीवन हो। इस तरह आनंद छा गया ब्रज में आज तो। अब क्या हुआ, जैसे ही पूरे ब्रज में खबर पहुंची कि आज तो नंद के लाला भयो है, नंद के लाला भयो है, तो ब्रज में उमंग छा गया सज्जनों। अब तो सब बाबा नंद के द्वार पर पहुंच गए और मोतिन चौकपुरे
कंचन कलश धरे, बंदन द्वार पे बंदी है सारी हाल की। और नए नए कोमल कोमल आम के पत्तों के बंधन द्वार बनाए गए और सब लोग जो है आकर के खड़े हो गए। अरे बंधन द्वार पे बंदी है हाल की, और गुनी जन गान करे मुनि जन ध्यान करे, सपने उन पावे मूरत गोपाल की। हाँ प्रेम कहे यशोदा जी लाला को, प्रेम कहे यशोदा जी पालने झुलावे, मोती नमाल पहने लाला कमाल की। चिरजीव नंद रानी कोटि बरस सुत तेरो, अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और अब तो खूब आनंद आ गई, यहाँ तक कि देवता भी यशोदा मैया के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पूत सपूत जनो जसुदा, इतनी सुन के बसुदा सब दौरी, देवन के आनंद भयो उन धावत मांगत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर की मति भोरी, और देखत मोय लुटाय दियो, न बची छचिया न पीरी पिछोरी। माने बाबा नंद ने इतना दान किया कि बचिया गाय पीरे दुपट्टा जो कुछ भी था सब महामनानंद जी ने दान कर दिया। अब यहाँ ब्रज में कुछ संतों ने ब्रजवासियों की बाबा नंद की यशोदा मैया की पकवानों से कल्पना की है। तो चूंकि नंदोत्सव का समय है तो क्यों ना हम उस भाव में डूबे। कैसा लग रहा है ब्रज? आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गूंजा से गीत और जलेबी से ग्वाला, पेड़ा ते प्यारे बने बलदेव जी, रस खोरो रस खीर सिरोजिन रूप रसाला, नाद महीप बने नमकीन, गोकुल ग्वाल सब गरम मसाला। जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। बजत बधाई धुन छाई त्यों कन में, आनंद में आंगन में महर के, बजत सुरताल है सुत को जन्म सुन, सुरमुन आनंद भय, दुंद विबाज पुष्प बरसा रसाल की। फूले सब गोपी ग्वाल आज आनंद उंगन उमंगन में, गोकुल नवेली सुध भूली आज काल की। अरे ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा पर चंद भयो, अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाँ जानन को लड़ुआ पेड़ा बूढ़न को लापसी, जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब क्या कह रहे हैं सब? चलो भैया चलो, ब्रजराज के लाला भयो है और चलो नंद भवन चलते हैं। अब तो क्या गा रहे हैं कि चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ।
ब्रजराज के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। सखी ब्रज के सब ग्वाल नाच दे दे के ताल, सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशाल, भैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखे हम नंद घर लाला, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। ब्रजराज के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। बाज शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंद लाल, झूले अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। आज ब्रज के महाराज करने भक्तों के काज, आज ब्रज के महाराज करने भक्तों के काज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। आहा, अब तो आनंद आ गए। अब दाई को जैसे ही पता लगा कि रात में तो लाली भई, पर न जाने कौन सा चमत्कार भयो है, सब लोग कह रहे लाला भयो लाला भयो है, तो दाई पहुंच गई। और दाई ने जाकर के जब नाल छेदन किया तो बाबा नंद से कहा, बाबा 9 का हार चाहिए। बाबा नंद ने यशोदा मैया के गले से 9 का हार निकाल करके और दाई को दिया। दाई लाला की और जैसे ही दाई ने देखा, लाला को देख करके सुध भूल गई दाई, और अपने गले से 9 का हार निकाल करके लाला को ही पहना गई। और लाला को पहना करके दाई जो है बड़ी आनंद मगन हो गई। और इधर एक सुंदर कथा ब्रज की आती है कि बाबा नंद के घर में जब आनंद चल रहा था, एक ढांडी बाबा जिसको कहते हैं ब्रज में जगह बाबा, और उनका काम होता है सज्जनों मांग करके खाना, बंसावली सुनाना और वृद्धावली बंसावली सुना करके और अपने यजमान से अभिष्ट की कामना करना। तो एक ढांडी बाबा जो खानदानी जगह था, ढांडी था बाबा नंद का, बाबा नंद के द्वार पर आया और बड़ा सुंदर भाव लेकर के आया। मेरे मनु आनंद भयो ब्रजराज गिया चनु आयो, अपने अपने मन को मतो कहे सब परिवार पठायो। ढांडी आया, बाबा नंद को प्रणाम किया, बोले बाबा बहुत बहुत बधाई हो, आपके लाला भय हुए मंगल कामना। मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूँ, बधाई देने आया हूँ, आपका बाट हूँ। पर महाराज मेरी अकेले की कामना नहीं है, मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरी पुत्रवधू, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री और मेरे ताऊ, ये सब लोगों ने अपनी अपनी मांग आप मेरे द्वारा आपके पास भेजी है। तब जो है नंद जी बड़े हंसे और बोले हाँ बाबा मांगो, क्या मांगा। तब कह रहे जगह बाबा कि मेरो तात कहो समझाए, राय तुम जाए असी शादी जो, और 2 से भैंस दूध मन मन की, मेरे काज लीजो। बोले बाबा मेरे ताऊ ने 200 भैंस मांगी है, और वो कैसी भैंस मांगी है जो एक एक भैंस एक एक मन की दूध देती हो। ये ब्रजवासियों का भाव है सज्जनों। अब उस समय भैंस होती थी कि नहीं होती थी
पर महेश तो होती थी। महिषासुर मर्दिनी नाम आपने सुना होगा। तो बोले 200 भैंस मांगी है। तो बाबा ब्रजवासी कहते हैं कि बाबा नंद हंसे, बोले तेरे ताऊ की उम्र कहाँ है कि बाबा 100 में 2-4 घटे। तो बाबा नंद हंसे कि ढांडी बाबा कि ससुरे की उम्र 94-96 और 200 भैंस न पिए को, पर कोई बात नहीं है, दूंगा, ले जाओ। अब बाबा नंद कहते हैं कि इसके बाद मेरा जो बेटा है वो बड़ा प्रेमी है, मेरा आत्मा होता है पुत्र पिता की। तो मेरो बेटा बड़ो अत ही सुखदाई, तैसे के साथी, और बाक कीजे काज दीजो बाबा, मत मदा सो हाथी। मेरे पुत्र ने आपसे हाथी मांगा है। बाबा नंद मुस्कुरा करके कहा दिया। अब तो ढांडी बाबा कह रहे हुए कि छोटो सुत चंचलवती मेरो लाड़, चाव को जोड़ो। वो मैंने बड़े प्यार से पाला है बाबा, और वो बड़ा लाड़ करता है। और बाबा नंद बोले ढांडी बाबा उसने क्या मांगा? तो ढांडी बाबा कह रहे हैं कि बाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ो। पहले घोड़े जो होते थे वो राशियों से गिने जाते थे, सबसे उत्तम घोड़ा 10 राशि माना जाता था। और बोले बाबा मेरे पुत्र ने 10 राशि घोड़ा मांगा है। तब तो बाबा नंद बड़े प्रसन्न हुए। इधर ढांडी बाबा बोले कि मेरे एक बेटा का विवाह हो गया है बाबा, और वो बहू भी मुझसे बड़ा प्रेम करती है। जब मैं चलने लगा तो वो आज से पहले कभी मुझसे बोली नहीं और घूंघट मार करके रहती थी, पर आज उसने घूंघट खोल दिया और लाज शर्म त्याग दी कि बाबा कि मेरी बेटा बधू लाज तज मोसों, घूंघट मुख दे बोली, और नक सिखलो गहने सब लई हो, तीहर से ती चोली। बोले मेरी जो बहू है ना बेटा की, उसने सिर की चोटी से लेकर के पैर की बिछिया तक, पूरे नाखून से लेकर के और चोटी तक के गहने मांगे। और बहू ने कहा है कि बाबा नंद से एक भी चीज न रह जाए, सब मांग के ले आना। अब एक मेरी लाडली बेटी है, बेटी एक लाडली मेरी, वो तो चलत आए भाई ठाड़ी। बोले बाबा जब मैं चलने लगा आपके द्वार के लिए तो मेरी बेटी मेरे पास आकर खड़ी हो गई और क्या मांग रखती कि सहित कहार पाल की लइयों, सेंज भराई गाड़ी। बोले बाबा मेरे बेटी मेरे मुझसे बोली कि पिताजी जब आप मेरी विदा करोगे ना तो कैसे करोगे, उसके लिए पालकी चाहिए। तो एक पालकी मांग के लाना बाबा नंद से, और एक गाड़ी में सोना चांदी हीरा मोती नाना प्रकार के श्रृंगार की सामग्री मेरे लिए लेके आना। ये सब लोग जब मांग रहे थे मेरी माता बड़े धैर्य से सुन रही थी, और मेरी माता ने आकर के कहा बेटा मेरी बात भी ध्यान से सुन लो। मेरी माता कयो दही धर आंगे, एक मटकी में दही लेकर के आई कि बाबा नंद को बधाई देना। मेरी माता कयो दही धर आंगे, सुन सुत मेरी सीख, और ऐसी भीख मांगियो नंद सो, जो कबहू न मांगे भीख। बोले बेटा मेरी एक बात ध्यान कर ध्यान से सुन के जाना, ज्यादा मत मांगना बाबा नंद से, पर ऐसा मांगना जो द्वारा कभी हमें दर दर जाकर के बधाई देकर के मांगना न पड़े। इसलिए इतना ले आना एक बार में कि हम तृप्त हो जाएं। जब मेरी माता की बात सुनी और मेरी पत्नी ने सोचा सब लोग मांग रहे हैं, तो मेरी पत्नी बड़ी समझदार है बाबा, वो आई और बोली, तब बोली मेरी घरवारी, अजनी के नी के जइयो। बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण का ध्यान करते करते जाना, इनकी बातों में मत आना। और थोड़ो दे बहुत कर मानो, प्रीत राख घर गई हो। कुछ मत मांगना, हाथी घोड़े जिसने गाय भैंस मांगी ना सब भूल जाना। बस बाबा नंद को बधाई देना, लाला के दर्शन करना और प्रेम बढ़ाकर चले आना, क्योंकि यजमान से तो हम सदा मांगते ही रहते हैं। और ये सब पागल हो गए हैं। इस प्रकार मुझे समझाया
और ये जो बाबा नंद ने जब अपनी पत्नी की बात और उसकी पत्नी की बात सुनी, बाबा नंद को थोड़ी हंसी आ गई। यह सुन हंसे नंद ढाणी पर तिन अलप मनोरथ कीनो। कुछ नहीं मांगा, लाला के दर्शन करके कृतार्थ हो गए। बोले बाबा कुछ नहीं चाहिए। पर बाबा नंद इतने बड़े महामना थे कि जो कछु कयो सुनो काहूसो दूनो दूनो दीनो। जिसने जो मांगा दुगना करके दिया। और जाने गोविंद बलवीर बढ़ाई कहीं सुनई जे गावई। अर्थ धर्म और मोक्ष पदार्थ क्रियन सहित फल पावई। इस ढांडी बाबा के चरित्र को जो सुनते हैं ना, उनको अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो सज्जनों, एक मन में भाव आया कि नंदोत्सव का आनंद लिया जाए। तो थोड़ा लंबा है पर आप लोग श्रवण करिएगा, और जब सुनते हैं सुनकर कर अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।